जय हिंद दोस्तों पिछले टॉपिक में आप लोगों ने देखा कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, और उसके पहले वाले टॉपिक में देखा कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन का पूरा एकदम से कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, सारी चीज़ें आप लोग को मिल चुकी हैं। अब दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं ब्लड रिलेशन का, क्योंकि ब्लड रिलेशन से भी कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर एग्जाम में। तो दोस्तों ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसके बाद यही टॉपिक लेकर के आए हैं ब्लड रिलेशन, जिसमें देखिए लिखा हुआ ब्लड रिलेशन, जिसका मतलब होता है रक्त संबंध। क्या होता है? रक्त संबंध। अब देखिए रक्त संबंध का मतलब क्या होता है कि जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। ठीक है, तो खून का रिश्ता मतलब खून का रिश्ता हमसे हमारा किससे होगा? हमारे रिश्तेदारों से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछे जाते हैं कि आपके रिलेशन किस तरह से किससे हैं। ठीक है, कभी इसमें फिगर को दिखा करके कह दिया जाएगा, ठीक है, कभी किसी को इंडिकेशन हो जाएगा, या फिर कभी लिख करके आता है कि यो मेरे भाई के बहन के ऐसे करके आता है क्वेश्चन, और दूसरा और एक तरह से आता है प्लस माइनस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सारे करवाऊंगा। प्लस का मतलब क्या रिश्ता दे दिया जाता है क्वेश्चन में, माइनस का मतलब रिश्ता दे दिया जाता है। तो इन सब तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक होता है जिसमें कह करके लिख करके होता है, उसको पजल टाइप बोलते हैं, और दूसरा होता है इंडिकेशन फॉर्म, यानी किसी चीज को संकेत करके, या तो किसी आदमी को संकेत करके कह दिया जाता है, या फिर किसी फिगर को संकेत करके कह दिया जाता है। इस तरह से होते हैं। और तीसरा होता है मैथमेटिक्स फॉर्म, है ना, जिसमें प्लस का मतलब पिता हो जाएगा, माइनस का अर्थ माता हो जाएगा, गुणे का अर्थ भाई हो जाएगा, भाग का अर्थ बहन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक पे, जिसमें देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मान लो ये भाई, ये मैं हूं, ठीक, या आप हैं, ठीक, किसी को भी मान लो। अगर यहाँ भाई है, ठीक, भाई के लिए हमने क्या बना दिया, यहाँ क्या लिख देंगे? भाई। और अगर इधर बहन है, ठीक, क्या हो गया? इधर बहन। अब देखिए इसमें भी हमने गोला बनाया, भाई के लिए भी, बहन के लिए भी गोला बना दिया, और अपने लिए भी गोला ही बनाया। ठीक, अब ऐसे में अगर जो देखेंगे, अगर ये ना लिखा जाए, ये ना लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? इससे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जेंडर किसका है? ठीक है, ये मेल है कि ये फीमेल है, कि ये फीमेल है, ये फीमेल है, कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए एक तरीका ये है कि मेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके, ठीक, और फीमेल के लिए हम लोग गोला बनाएंगे और माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेल और फीमेल के लिए। इसके बाद आता है ना, कि कहां पर हम लिखेंगे कि ये हमारे माता हैं, कहां पर लिखेंगे ये हमारे पिता हैं। ठीक, उसके लिए देखिए आप यहां मान लो अपने आप को, ठीक, ये आप हो गए, है ना। अब इससे अगर एक पीढ़ी ऊपर जाए, अगर अपनी पीढ़ी में देखा जाए, तो अपनी पीढ़ी में मतलब अपनी पीढ़ी को डिसाइड करने के लिए, दिखाने के लिए यहां पर करेंगे, अपनी पीढ़ी इधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, यानी अपनी पीढ़ी में कौन होता है? भाई होता है, बहन होती है, ठीक। अब भाई का शादी भी किसी से होता है ना, ये तो ठीक है, ये भाई हो गया, ये क्या हो गया? भाई होगा तो कैसे बनाएंगे? ऐसे। यहाँ क्या हो गया? ये भाई, ठीक। अब भाई की भी पत्नी होगी, है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या? पत्नी। अब भाई की पत्नी होगी, ठीक है, ये हो गई अपनी पीढ़ी, ये भाई की पीढ़ी हो, ये भाई की पत्नी हो गई। लेकिन अपनी क्या होगी? आपकी ये क्या हो जाएगी? यदि आपके भाई की पत्नी है तो आपकी भाभी हो जाएंगी। ठीक, और दूसरा
इधर देखेंगे कि अगर ये बहन है, ठीक, कौन है, बहन, ठीक है। अब इधर मान लो ये बहन का पति है, क्या हो गया, पति, है ना। तो ये बहन का तो पति हो गया, लेकिन आपका क्या होगा, आपका ये हो जाएगा, इनसे रिलेशन ये हो जाएंगे जीजा, ठीक। यानी कि आपके भाई की पत्नी क्या हो गई, आपकी भाभी, आपके बहन के पति क्या हो गए, आपके जीजा, ठीक। लेकिन अपनी ही पीढ़ी में, इसी में, ठीक है। अब देखिए इधर इधर भी लिखा हुआ, इधर भी लिखा हुआ है, तो हम एक लाइन और बना देते हैं इसी में, ठीक, ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। ये हो गई आपकी पत्नी, ठीक, ये आपकी पत्नी हो गई, है ना। अगर ये पत्नी हो गई, ठीक। अब इसके भी भाई बहन होंगे, मान लो ये हो गया इसका भाई, आपकी पत्नी का भाई, है ना। अगर आपकी पत्नी का भाई हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा साला। अब देखिए चाहे पत्नी की बहन हो, चाहे पत्नी के भाई की बहन है, वो तो एक ही हो जाएगी। अगर मान लो यहां पर क्या है, बहन, है ना। ये बहन किसकी है, आपके पत्नी के भाई की बहन, है ना। अब पत्नी के भाई की बहन या फिर पत्नी की बहन एक ही हो जाएगा। ये कौन हो जाएगी, साली, ठीक। अब देखिए, अब इधर रह गया, अब देखिए भाई बहन, ठीक है। अब भाई में कौन कौन आते हैं, भाई में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, भाई होते हैं। उसी तरीके से बहन भी होती है, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, है ना। यानी मौसी की लड़की हो जाएगी मौसेरी बहन, है ना। इस तरीके से आगे देखते हैं। अब इसके आगे जाते हैं, अगर एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, एक जनरेशन ऊपर मतलब पिता, ठीक है। अब ऊपर का मतलब क्या है कि पिता ऊपर, ठीक। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसका रिलेशन पूछेगा, ठीक है, रिलेशन का मतलब जिसका रिलेशन पूछेगा उसके तरफ जाएगा तीर का निशान। जैसे यहां पर अगर पिता लिखा है, ठीक, तो पिता लिखा है तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तीर कहां पर, पिता की तरफ। अगर पुत्र लिखा है, ठीक है, यही चीज पुत्र लिखा होता यहां पर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पुत्र लिखा हुआ है तो ये जो ऊपर है ये इसका पुत्र है, ठीक। ऊपर वाले का पुत्र कौन है, नीचे वाला, ठीक है। यानी कि तीर इसकी तरफ, ठीक। लेकिन यहां पिता की बात करेंगे क्योंकि ये आप स्वयं हैं, तो ऊपर कौन है, पिता। जो रिलेशन दिया रहेगा तीर उसकी तरफ। अब देखिए पिता हो गए। अब पिता में क्या होगा, जिस तरह से इसमें बहुत सारी लाइनें थी, बहुत सारे रिश्ते थे अपनी पीढ़ी के, अपने ये सारी चीजें अपने बराबर की पीढ़ी के हुए। अब एक पीढ़ी अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं। अब देखिए ये पिता हो गए, पिता की पत्नी होंगी, ठीक, ये हो गई पिता की पत्नी, है ना। तो इनका आपसे भी कुछ रिलेशन है, वो यहां ऐसे करके लिख देते हैं। ये हो जाएंगे आपकी माता, है ना, ठीक है। किससे रिलेशन, आपसे, आपसे इनका रिलेशन क्या हो गया, ये हो गई आपकी माता, है ना। अब माता के भी भाई होंगे, अगर माता के भाई हैं तो, माता के भाई हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे मामा,
ठीक, ये कौन हो गए? मामा, है ना। अब मामा की बहन भी होंगी, ये हो गई बहन। अब मामा की बहन कौन होती हैं? लिखने की जगह कम पड़ रही है। मामा की बहन होती हैं मौसी, ठीक। मामा की बहन ये हो गई मौसी। मामा की पत्नी भी होंगी, ये हो गई पत्नी, ये आपकी क्या हो जाएंगी? मामी, ठीक है। बराबर में ही है ये लोग, ऊपर वाले में नहीं जाएंगे कि ऊपर बढ़ जाएंगे पीढ़ी। ऊपर जाएंगे तो एक पीढ़ी आगे बढ़ जाएंगे, वो दादा का पीढ़ी आ जाएगा, दादा और नाना आते हैं उस पीढ़ी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मामा की पत्नी हो गई, यानी आपकी क्या हो जाएंगी? ये यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगी मामी और ये हो जाएंगी मौसी। अगर मामा की बहन है तो मौसी, मामा की पत्नी है तो मामी, ठीक। इधर देखेंगे, अब इधर पत्नी के भाई बहन थे, आपके पिता के पत्नी के भाई बहन, यानी आपके माता के भाई बहन थे, तो आपके पिता के भी भाई बहन होंगे, ठीक। अगर मान लो ये क्या हो गया? भाई, ठीक। अगर ये आपके पिताजी के भाई हो गए तो आपकी क्या हो जाएंगे? ये चाचा, ठीक। और अगर इनकी भी बहन होंगी, ये कौन है? बहन, तो ये बहन कौन हो जाएंगी? ये बहन हो जाएंगी बुआ, ठीक। आपके चाचा की बहन या पापा की बहन, क्योंकि पापा के भाई ही चाचा हैं, तो जो पापा के भाई की बहन होंगी वो पापा की भी बहन होंगी, तो कौन हो गई? आपकी बुआ हो गई, ठीक। ये हो गई आपकी बुआ, है ना। अब बुआ के अगर देखेंगे, लेकिन अगर देखें अब इनके पति होंगे, अगर यहां देखा जाए तो इनके भी पति होंगे। अगर इनके भी पति हैं तो कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे फूफा, है ना। कौन हो जाएंगे? फूफा, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पिताजी के भाई की बहन, भाई की पत्नी होंगी, भाई की पत्नी, है ना, कौन? भाई की पत्नी, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? ये आपकी कौन हो जाएंगी? अब आपके पिता के भाई यानी आपके चाचा, चाचा की पत्नी क्या हो जाएंगे? आपकी चाची, ठीक। ये हो गई आपकी चाची, यानी कि आपके पिता के भाई की पत्नी आपकी हो गई चाची, है ना। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सेकंड जनरेशन, यानी एक जनरेशन ऊपर। ये आप हो गए स्वयं, यहाँ स्वयं हो गए, यहाँ से आपके पिताजी हो गए ये, ठीक। ये आपकी माताजी हो गई, माताजी के भाई यानी मामा जी हो गए, मामा जी की पत्नी यानी मामी हो गई, मामा की बहन यानी हो गई मौसी आपकी। इधर देखेंगे, आपके पिता के भाई यानी आपके चाचा हो गए, चाचा की पत्नी चाची हो गई, और चाचा की बहन बुआ हो गई, और बुआ के पति कौन हो गए? फूफा जी हो गए, ठीक। आगे बढ़ते एक जनरेशन और ऊपर अगर जाते हैं, अब देखिए, ये आपके पिता थे, ठीक। ये आपके पिता थे एक जनरेशन ऊपर। अब ये आपके पिता के पिता हैं, कौन है? यहां भी पिता है लिखेंगे, ठीक, ठीक। ये आपके पिता के अगर पिता हो गए तो आपके कौन हो गए? ये देखिए, आपके पिता से तो इनका पिता का रिलेशन है, लेकिन आपसे अगर देखा जाए तो ये आपके कौन हो गए? ये आपके हो जाएंगे दादाजी, ठीक। ये दादाजी हो गए। अब दादाजी की भी पत्नी होंगी, ये दादाजी की पत्नी हो गई, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी दादी जी, कौन? दादी, ठीक। दादा की पत्नी दादी। इधर देखिए, आपकी जो माता जी थी, है ना, इनके भी पिता होंगे, क्या हो गया? इनके भी पिता होंगे। अब इनके पिता मान लो ये हो गए,
तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अगर आपसे इनका रिलेशन देखा जाए तो ये कौन हो गए, ये हो जाएंगे नाना जी। ठीक, ये कौन हो गए, नाना जी। ठीक है, अब इनकी भी पत्नी होंगी, नाना की भी पत्नी होंगी, ये कौन हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी नानी जी। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, आपसे आपके एक पीढ़ी ऊपर यानी आपके पिताजी की पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, वो सारे रिलेशन हो गए। अब ऊपर जाएंगे तो आपके दादाजी हो गए यानी आपके पिता के पिता, और उनके रिलेशन में कौन कौन आते हैं, जो आपसे। ठीक है, अब देखिए ये तो 2 पीढ़ी ऊपर हो गया, अब 2 पीढ़ी नीचे भी। ठीक है, क्या करेंगे, अब 2 पीढ़ी नीचे का भी देखेंगे। ठीक है, तो 2 पीढ़ी नीचे का भी देखने के लिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ मान लो आप स्वयं हैं। ठीक, ये कौन है, स्वयं। अगर एक पीढ़ी नीचे जाते हैं, इधर थे मान लो भाई, ये कौन हो गया, भाई, है ना, भाई। फिर यहाँ मान लो बहन, बहन, बहन के भी हो गए पति, ये आपके कौन होंगे, जीजा जी। ठीक, अब भाई की पत्नी भी होंगी, ये मान लेते हैं पत्नी, ये कौन है, भाई की पत्नी। ठीक, यानी आपकी भाभी थी। अब आपसे अगर इनका रिलेशन देखा जाए तो क्या हो गया, ये हो जाएंगी भाभी, और ये हो जाएंगे, इनसे अगर रिलेशन देखा जाए आपका तो ये हो जाएंगे जीजा जी। ठीक, ये तो एक तरफ का रिलेशन हो गया। अब देखिए इधर मान लेते हैं आपकी कौन हो गई, पत्नी। ठीक, ये हो गई आपकी पत्नी। अब ये हो गए उनके भाई, कौन हो गए, उनके भाई। ठीक, अब पत्नी के भाई हो गए, अब उनकी भी बहन होंगी, और उनकी बहन की बात करें तो अगर आपका अगर इनसे रिलेशन देखा जाए तो ये कौन हो जाएंगे, आपके साले, है ना, और एक ये हो जाएंगी ये साली, जिसकी यहाँ हिंदी में तो बोलेंगे साले और साली। ठीक, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये हम कब बोलेंगे। ठीक है, तो जब जॉब लग जाएगी उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे जो चाहेंगे कि आप ये जल्द से जल्द बोलना शुरू करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गई आपकी पीढ़ी। अब नीचे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका मान लेते हैं पुत्र है, कौन, पुत्र। ठीक है ना, अब मान लो अभी आपके पुत्र नहीं है लेकिन होंगे तो है ही, है ना। अब जाते हैं तो देखते हैं, अब पुत्र की भी शादी होगी, यानी इनकी पत्नी हो गई ये। ठीक, तो ये तो पुत्र की पत्नी हुई, लेकिन आपकी क्या लगेंगी, ये आपसे भी तो कोई रिलेशन बनेगा इसका। ये जो आपसे रिलेशन बन रहा है ये हो जाएगा पुत्र वधू, है ना, ये क्या हो गया, पुत्र वधू। ठीक है, अब इधर देखेंगे, ये आपके पत्नी से भी इनका यही रिलेशन है जो आपसे है। ठीक है, ये आपके अगर पुत्र हैं तो आपकी पत्नी के भी पुत्र हैं,
लेकिन यहाँ आपसे रिलेशन केवल बताना है कि आपके कितने रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इधर देखिए आपका भाई है, इसके भी पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, यहाँ पुत्र या पुत्री। ठीक, अगर ये इनके पुत्र या पुत्री कोई भी हो, ठीक, यहाँ हम ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक, अब ये आपके भाई के अगर पुत्र या पुत्री हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, अगर पुत्र है तो भतीजा, क्या हो जाएंगे आपके भतीजा, और अगर पुत्री है तो भतीजी। ठीक, अब देखिए आपकी बहन भी है इधर, है ना, बहन के भी तो पुत्र पुत्री होंगे। अब बहन के अगर पुत्र पुत्री हैं तो यहां भी हम ट्रायंगल बना देते हैं, पुत्र या पुत्री। ये आपके बहन के पुत्र या पुत्री हो गए, तो इनका भी आपसे कोई रिलेशन होगा, आपसे जो रिलेशन होगा भांजा और भांजी, भोजपुरी में इसको बोलेंगे भगनी। ठीक, भांजा या भांजी। ठीक है, अब देखिए ये तो एक पीढ़ी नीचे हो गया, ये एक पीढ़ी नीचे की बात हो गई। अब एक पीढ़ी नीचे और जाते हैं, एक पीढ़ी नीचे और जब जाएंगे, यहां भी अगर पुत्र है, ठीक, अब देखिए यहां आपके भी पुत्र या पुत्री होंगी, अगर पुत्री होंगी तो ये क्या हो जाएंगे, उनके पति, है ना, जो आपके क्या हो जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ आपकी एक पुत्री भी है ना, यानी आपके पुत्र की बहन। ठीक, ये कौन हो गई, बहन, है ना, इनका आपसे रिलेशन क्या हो गया, पुत्री का, ये हो गई पुत्री। अब अगर पुत्री है तो यहाँ इनके भी पति होंगे, जिनसे आपका रिलेशन क्या होगा, ये अगर आपके अगर रिलेशन इनसे देखे जाए तो ये क्या हो जाएंगे, आपके दामाद जी हो जाएंगे, दामाद, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, तीसरी पीढ़ी में चलते हैं, तो जो आपके पुत्र के भी पुत्र हो गए, ठीक, आपके पुत्र के भी पुत्र हो गए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इनका अगर आपसे रिलेशन देखा जाए तो ये हो गया आपका पोता, क्या हो गया, पोता। ठीक, अब देखिए इनकी भी पत्नी होगी, ये पत्नी होगी, है ना, ठीक है, अब ये पत्नी हो गई, तो अगर ये पुत्र की पत्नी थी, पुत्र वधू थी, तो ये पौत्र की पत्नी क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी पौत्र वधू। ठीक, क्या हो गया, पौत्र वधू। ठीक है, ये जो हो जाएगी आपकी पौत्र वधू, है ना। अब देखिए ये क्या था, आपके पुत्र का पुत्र था, अगर आपके पुत्र की पुत्री हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगी इसकी बहन, आपके पुत्र की पुत्री हो जाएगी, तो ये आपसे क्या रिलेशन हो जाएगा, इसका आपसे रिलेशन हो जाएगा इसका पोती का। ठीक, ये हो गया आपकी पौत्री। तो आपने अब तक देखा कि हमारे कितने रिश्तेदार होते हैं। ठीक, ये हो गए आपके सारे रिश्तेदार, जिसमें आप 2 पीढ़ी ऊपर तक के सारे रिश्तेदार देख लिए और 2 पीढ़ी नीचे तक के सारे रिश्तेदार देख लिए। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप लोग ध्यान से, इसको याद कर लेंगे आप लोग कितने हमारे रिलेशन हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें से अभी बहुत सारे रिश्ते ऐसे होंगे जो आपके नहीं हुए होंगे, है ना, जैसे हो गया पुत्र पत्नी, हो सकता है अभी ना हुआ हो, है ना। तो जो रिश्ते नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, बस एक बार आप नौकरी तो पाइए,
जल्दी से सिलेक्शन होगा आपका, जैसे उसके बाद तो लाइन लग जाएगी लोगों की, है ना। अब देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया ए बी का पिता है, क्या दे दिया क्वेश्चन, ये जो है बी का पिता है, ठीक। अगर ए बी का पिता है तो किस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर किसका पिता है, बी का, ठीक। अब देखिए बी का तो कोई जेंडर है नहीं कंफर्म, ठीक है, तो बी के साथ क्या रहेगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो है पिता है, ठीक, ये क्या है, पिता है। तो पिता के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे या फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया पिता, और ये बी हो गई, अब पुत्र होगा चाहे पुत्री होगी, ठीक, यानी बी का जो है ये पिता है, ठीक है। अगर दे दिया, आगे लिखते हैं, ये बी का पुत्र है, ए बी की माता है ना। अब यहां अगर दे दिया ए बी की माता है, यहां क्या था, ए बी का पिता है, अब ए बी की माता है ना, ये जो है बी की माता है, ठीक है, ये बी की माता है। अब ये बी की माता है तो कौन माता है, ये किसकी माता है, बी की। यहां पर क्या हो जाएगा, जब पुरुष का आएगा तो चतुर्भुज बनाएंगे, है ना, एक वर्गाकार, और जब स्त्री का आएगा, है ना, तो क्या करेंगे, गोलाकार बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए तीर हमेशा उसकी तरफ जिसका रिश्ता बताया जाए, माता का रिश्ता बताया जा रहा है तो तीर हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। पिता का रिलेशन बताया जा रहा है तो तीर हमेशा ऊपर की तरफ। अब यहीं पर अगर दे देता ये जो है बी का पुत्र है, ठीक, तो ये जो बी का पुत्र है, देखिए अगला जो होता है, ये जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, ठीक। अब क्या है, ये बी का पुत्र है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऊपर, नीचे ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, पुत्र, ठीक, पुत्र है यानी कि क्या है, मेल है, ठीक, मेल है। अब किसका है, बी का, ठीक है। अब बी का क्या हो गया, ये पुत्र, तो अब देखिए पुत्र की तरफ यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पर तीर कहां हो गया, यहां देखिए पिता था तो तीर ऊपर की तरफ, यहां पर पुत्र है तो तीर नीचे की तरफ, ठीक है। जो रिलेशन पूछेगा तीर उसकी तरफ। आगे देखते हैं, अब ये पूछ लिया ए और बी दोनों भाई हैं, क्या हो गया, ये तथा बी दोनों भाई हैं। अब देखिए दोनों भाई हैं यानी दोनों का जेंडर का कंफर्म है, ठीक, ये दोनों भाई हैं तो दोनों का जेंडर कंफर्म है। अब भाई के लिए क्या करेंगे, बराबर में, जैसा कि आपने फिगर में देखा था, ठीक। अब ये और बी दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है। यदि लेकिन तो यहां पूछ ले, यहां पर अगर ऐसे कह देता कि ए बी का भाई है, क्या होता, ये बी का भाई है, ये बी का भाई है, तब देखिए यहां क्या था, दोनों भाई हैं, ठीक, ये दोनों भाई हैं तो क्या हो गया, दोनों का जेंडर कंफर्म। लेकिन अगर ए बी का भाई है, ठीक है, ये बी का भाई है, तो क्या हो जाएगा, ए का तो जेंडर कंफर्म है क्योंकि ए भाई है, ठीक, किसका है, बी का, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बी का भाई है, किसका कंफर्म हो रहा है, ये का, ठीक है, ये किसका भाई है, बी का, तो यानी ए का जेंडर क्या है, कंफर्म है। अब देखिए तीर क्या करेंगे, यहां पर
देखिए यहां पर हमने ऐसा तीर क्यों बनाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो आधा तीर इसकी तरफ आधा तीर इसकी तरफ, ठीक है। यानी कि अगर बात कर लेता ए का बी से क्या रिलेशन है, तो ये जो है बी का भाई है, ये पूछ लेता बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी भी ए का भाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, कन्फर्म है, ये दोनों भाई हैं, ये का भाई है, ठीक है, यानी कि इसका भाई है। ये इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो यहाँ गोला या फिर चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, यहाँ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि जेंडर इनका कन्फर्म नहीं है। अब जेंडर कन्फर्म नहीं है तो यहाँ पे ये बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब ये केवल पूछा जाएगा का भाई है, ठीक, का भाई है यानी कि एक की बात हो रही है, ठीक। जब दोनों की बात होगी तो इस तरह से तीर बनाएंगे, जब एक की बात होगी तो इस तरह से, जिसके बारे में बात होगी तीर का नोक उसकी तरफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भाई हो गया, आगे अगर आ गया ए बी की बहन है, क्या हो गया, ये जो है बी की बहन है। अब देखिए बराबर की पीढ़ी का, क्योंकि भाई बहन की पीढ़ी हमने बताया था फिगर में अपने एक सीध में, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है बी की बहन है, यानी कि जेंडर कंफर्म है ए का, ठीक, क्योंकि बहन कौन है, ए, किसकी, बी की, ठीक है। तो बी क्या है, बी बहन भी हो सकती है ए की, ठीक है, क्योंकि अगर ये बहन होगी तब भी ये बहन ही होगी, ये भाई होगा तब भी ये बहन ही होगी, यानी इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया भाई बहन का। अब ये दिया जाएगा ये बी की पत्नी है, ये बी की पत्नी है, या फिर ये बी का पति, क्या हो गया, ये जो है बी का पति है। अब देखिए ये जो होगा क्या होगा, ये हो गया पति, ये क्या हो गया पति। अब किसका पति है, बी का, तीर किसकी तरफ, ए की तरफ, क्योंकि पति कौन है, ए है, ठीक। अब बी की तरफ, अब देखिए यहां अगर ए पति है और बी पत्नी है, क्योंकि यदि बी का पति है तो जाहिर सी बात है ए की पत्नी बी होगी। अब यहाँ पर क्या है कि जेंडर क्लियर है, क्योंकि ये पति है, लेकिन यहाँ ये जो बनाएंगे ये इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है। जब पति पत्नी या साला साली या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता आएगा या फिर जीजा का रिश्ता आएगा, तो वहां पर क्या करेंगे, दो चिन्ह बना देंगे, ठीक। अब दो चिन्ह तो बना दिए, लेकिन अब देखना क्या है, पति है, ठीक, पति कौन है। अब इसमें से देखिए अगर ये प्लस माइनस ना बनाया जाए, ये अगर ऐसे क्यों रहने दिया जाए, ठीक, ऐसे रहने दिया जाए और लिख दिया जाए ए बी का पति है, ठीक। और अगर ये मिटा दिया जाए, ए बी ऐसे क्यों लिख दिया जाए, ए और बी पति पत्नी है, ठीक। अब देखिए ए और बी पति पत्नी है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि अब पति कौन है पत्नी कौन है कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये जो हो गया अगर ये इस तरह से बना दिया गया तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए है, सबसे पहले क्या है पति है, उसके बाद बी है, फिर पत्नी है, यानी ए क्या हो गया, इसकी तरफ तीर बन गया, ये हो गया पति और बी हो गई पत्नी, ठीक। इस तरीके से ए और बी का जेंडर कंफर्म होगा, यानी कि जिसका रिलेशन पूछेगा तीर उसकी तरफ। यहाँ पर दो चिन्ह खींचेंगे, ठीक है, लेकिन तो तीर में क्या करेंगे,
2 डंडी लगा देंगे, ठीक है। तीर ही रहेगा लेकिन डंडी 2 कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया पति पत्नी पुत्र पुत्री का, भाई बहन का। अब देखिए इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए कि ए बी का चाचा है, कौन चाचा है? ए, ठीक है। अब ए बी का चाचा है, ठीक है, किसका? बी का। अब चाचा मतलब कौन होता है? पिता का भाई। अब पिता का भाई होता है, मानते हैं कि यहाँ पर कोई होगा, एक पिता होगा, ठीक। इसका भाई कौन है? ए। ठीक, ये क्या हो गया? अब देखें कि ए का अगर बी से रिश्ता देखा जाए तो क्या हो जाएगा? चाचा। अब ठीक है, देखिए क्योंकि ये जो है बी का चाचा है, क्या? ये जो है बी का चाचा है। चाचा कौन है? ए, किसका? बी का, ठीक है। अब बी का जेंडर कन्फर्म नहीं है, ये हो सकता है कि इसके पुत्र हों या पुत्री हो, कोई भी हो। अब देखिए चाचा कौन होता है? पिता का भाई। तो हमने एक पीढ़ी ऊपर ले जा करके पिता को बना दिया, लेकिन पिता कौन है पता नहीं, ठीक। लेकिन पिता का जो भाई है वो कौन है? ए है, ठीक है। पिता का भाई कौन है? ए है, ठीक। ये क्या हो गया? अब अगर यहीं पे कह देता कि सी जो है, इसी में जोड़ देते हैं, सी जो है बी की बुआ है, सी जो है बी की बुआ है, सी बी की बुआ, ठीक। सी जो है बी की बुआ है। अब बुआ कौन होती है? पिता की बहन। पिता की बहन क्या होती है? बुआ होती है। कौन है? सी। जेंडर कन्फर्म है, ठीक। ये हो गया बुआ। यहां पर क्या रिलेशन आ जाएगा? बुआ, ठीक। ये हो गया बी से सी का रिलेशन, ठीक। अब अगर कह देता कि ये जो है बी का मामा है, कौन हो गया? ये जो है बी का मामा है। अब ये जो है बी का मामा है। मामा कौन होता है? माता के भाई, है ना। यानी कि ये मान लो बी हो गया, बी की माता होंगी यानी एक पीढ़ी ऊपर। अब इनका भी भाई होगा, ठीक। माता का भाई, ये कौन हो गया? बी का मामा, ठीक। ये पिता का भाई था तो पिता का भाई था तो चाचा, पिता की बहन थी तो चाची, माता का भाई था तो मामा, माता की बहन हो जाएंगी तो ये हो जाएंगी मौसी। ये आपसे किस प्रकार संबंधित हो जाएंगी? मौसी, ठीक। अब यहीं पे अगर ये कह देता मामी, मामा की पत्नी कौन हो जाएंगी? ये आपके हो जाएंगी मामी, ठीक। ये सारे रिश्ते हो गए। अब अगर ऐसा कह देता कि ये बी का दादा है, ये जो है बी का दादा, दादा मतलब पिता के पिता, ठीक। ये जो है बी का दादा है। अब मान लो बी यहाँ है, बी कहाँ है? यहाँ। अब इसके दादा के दादा यानी इसके पिता के पिता क्या हो जाएंगे? इसके दादा के, है ना, ठीक है। फिगर में आपने देखा था जब 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? दादा दादी और नाना नानी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया? इसके पिता, ठीक। अब इनके भी पिता यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर ये कौन है? ए। अब अगर इसको देखा जाए तो यहां से ये बी के क्या हो गए? दादा,
ठीक है। ये जो है बी का दादा है, यहां से देखेंगे आप लोग, ये पिता एक पीढ़ी ऊपर, दूसरी पीढ़ी ऊपर कौन हो गए, दादाजी। ठीक, अब अगर जो कह देता नाना है तो यहां पर कौन हो जाते, यहां आपकी माँ हो जाती है ना, माँ हो जाती, और यहां रिलेशन हो जाता, ये जो आपसे रिलेशन हो जाता, ये माता और ये पिता। ठीक, यानी आपकी माता के पिता आपके क्या हो गए, नाना जी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से है। अब सारे रिलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे, और किसको कहाँ किस तरह से अरेंज करना है वो भी क्लियर हो गया आपका सब। अब आगे आते हैं, तो अब आगे आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें क्वेश्चन 3 तरीके के आते हैं। 3 तरीके के मतलब एक तरफ हो जाएगा ये, जैसे अभी हमने क्लियर कराया कि आपके पिता हैं, उनके पिता हैं। ठीक, इस तरीके से जैसे मान लो आपका पूछ लिया आपके माता के, आपकी माता के इकलौते पुत्र। ठीक, माता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की पत्नी है ना, इकलौते पुत्र की पत्नी। आपसे किस प्रकार संबंधित है, है ना। यहाँ हो गया आपके माता के इकलौते पुत्र। अब माता का इकलौता पुत्र कौन होगा, माता का अगर इकलौता पुत्र देखा जाए तो ये मान लो आपकी माता हो गई, इनका इकलौता पुत्र। जब इकलौता पूछ लेगा, ठीक, तो इकलौता पुत्र कौन होता है। अब आप मतलब मान लो अगर लड़के हैं, ठीक, यदि आप लड़के हैं तो आपकी माता का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, आप खुद हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब इकलौता पुत्र है ना, और जब इकलौती संतान कह देगा, ठीक है, इकलौती संतान चाहे पुत्र चाहे पुत्री, यानी आप चाहे जो हो वो आप खुद हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर इकलौता पुत्र दे दिया, ठीक, तो यानी आपकी माँ का जो बेटा है, एक ही बेटा है, ठीक, उसकी पत्नी आपकी क्या लगेंगी। ठीक, आपके माता के इकलौते पुत्र की पत्नी आपकी क्या लगेगी। ठीक, ये इस तरह के क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या होता है कि अब देखिए, इससे रिलेशन इसका बताना है, यहाँ पर कौन सा रिलेशन हो रहा है देखेंगे आप, तो क्या हो गया, पत्नी। ठीक, जिससे जिसका रिलेशन पूछ रहा है उसके बीच में देखेंगे तीर कौन सा बना हुआ है और लिखा क्या है। ठीक, ये यहाँ पर आपकी इनसे शादी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह बनेगा, ये। ठीक, ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है।